वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एसिड फास्ट स्टेनिंग का, उसका क्या प्रोसीजर है, उसका क्या प्रिंसिपल है। ठीक है, पर्टिकुलरली हम लोग स्टडी कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी यूनिट सेकेंड BP 303T, जो कि अकॉर्डिंग टू बी फार्म सिलेबस के होगा। ठीक है, तो एसिड फास्ट स्टेनिंग, सबसे पहले हमें यह समझना है कि स्टेनिंग क्यों किया जाता है। तो स्टेनिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम एक स्पेसिमेन को बाय द हेल्प ऑफ डाई उसको हम प्रोवाइड करते हैं एक स्पेसिफिक कलर, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारे सैंपल में कोई पर्टिकुलर स्पेसिमेन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से अपने स्लाइड पे विजुलाइज कर पाएंगे डिफरेंट बैक्टीरियल स्पेसिमेंस को। ठीक है, और हम उसको स्टेन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कलर। ठीक, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में एसिड फास्ट स्टेनिंग है। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग में जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट है एसिड फास्ट स्टेनिंग इज़ ऑल्सो नोन एज जिल निल्सन स्टेन। तो इसमें से आपको ये समझना है कि जिल निल्सन स्टेन इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने इस प्रोसीजर को फ्रेम किया था उनके नाम पे, उनके रेस्पेक्ट में हम इसको नेम देते हैं जिल निल्सन स्टेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया कंटेन्स माइकोलिक एसिड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं उनमें माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन इट्स सेल वॉल। तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया के जो सेल वॉल है उस सेल वॉल की कंपोजिशन में माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है दे हैव सेम प्रॉपर्टी ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी सिमिलर टू दी एसिड फास्ट बैक्टीरिया होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, उनमें जो आपका सेल वॉल में जो सबसे हाईएस्ट कंटेंट होता है वो होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन का। यहाँ पर भी एसिड फास्ट में भी हायर अमाउंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाएगा, बट विद द ट्रेसेस ऑफ माइकोलिक एसिड। ठीक है, बट लैक्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रॉपर्टीज़। और जो प्रॉपर्टीज़ ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरिया में होते हैं, जैसे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में आउटर मेम्ब्रेन होती है, लिपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, इन सब से ये डेफिशिएंट होंगे। मतलब एसिड फास्ट बैक्टीरिया कैसा बैक्टीरिया है, इट इज़ जस्ट लाइक सिमिलर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल। बस अंतर क्या है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में माइकोलिक एसिड प्रेजेंट नहीं है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया में माइकोलिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया डू नॉट हैव माइकोलिक एसिड। तो एक हो गए आपके एसिड फास्ट बैक्टीरिया, एक होंगे नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे जिस बैक्टीरिया के सेल वॉल में माइकोलिक एसिड प्रेजेंट है वो एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं, और जिन बैक्टीरिया के सेल वॉल में माइकोलिक एसिड प्रेजेंट नहीं है वो कैसे हैं, वो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं। ठीक, नेक्स्ट स्टेप, माइकोलिक एसिड इज अ वैक्सी लिपिड कंपाउंड विच एक्चुअली प्रिवेंट्स ग्राम स्टेनिंग डाइज टू स्टेन दी एसिड फास्ट बैक्टीरिया। ठीक है, तो माइकोलिक एसिड क्या है, माइकोलिक एसिड एक लिपिड है जो कि एज अ वैक्सी लिपिड कंपाउंड है, और वो कहाँ प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है एसिड फास्ट बैक्टीरिया की सेल वॉल्स में। और ये क्या करता है, ये ग्राम स्टेनिंग में जो भी डाइज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि ग्राम आयोडीन, क्रिस्टल वायलेट, सैफ्रनिन, इन सबको ये स्टेनिंग नहीं करने देती है। ठीक है, इस वजह से एसिड फास्ट बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए हमें कुछ डिफरेंट डाई की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और माइकोबैक्टीरियम लिप्रे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एसिड फास्ट स्टेनिंग प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। सपोज़ हमारे पास में कोई सैंपल है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस बैक्टीरियल सैंपल में हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का स्ट्रेन है या नहीं है, तो हम इस प्रोसीजर के हेल्प से एसिड फास्ट स्टेनिंग परफॉर्म करके ये हम बता पाएंगे कि हमारे पर्टिकुलर स्पेसिमेन में एसिड फास्ट बैक्टीरिया है या नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे एसिड फास्ट स्टेनिंग का प्रोसीजर क्या है। उससे पहले जानते हैं कि एसिड फास्ट स्टेनिंग में कौन कौन से रिएजेंट्स हम यूज़ करेंगे।
तो रिएजेंट्स में सबसे पहले दैट इज़ प्राइमरी स्टेन। प्राइमरी स्टेन में हमारे पास में होगा कार्बोफ्लैक्सिन डाई। एज अ डी कलराइज़र वी हैव एसिड अल्कोहल, ठीक है। एंड एज अ काउंटर स्टेन हम यूज करेंगे डाई मिथाइलिन ब्लू। क्लियर। तो अब बढ़ते हैं हम लोग प्रोसीजर पे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, कार्बोफ्लैक्सिन इज़ अ रेड डाई विच एक्चुअली डाइज ऑल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सैंपल बाय रेड कलर। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है कि हमारा जो गिवन सैंपल होगा हम सबसे पहले उसको कार्बोफ्लैक्सिन डाई से स्टेन करेंगे। तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं हमारे सैंपल में एसिड फास्ट बैक्टीरिया और नॉन एसिड फास्ट दोनों तरह के बैक्टीरिया अवेलेबल हो सकते हैं। तो इनिशियल केस में फर्स्ट केस में क्या होगा कि दोनों सैंपल हमारे जो भी दोनों बैक्टीरिया हैं एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट वो दोनों क्या करेंगे, वो रेड कलर का स्टेन ले लेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, हीट फिक्स द सैंपल टू ड्राई इट एंड रिंस ऑफ इन टैप वाटर। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, कार्बोफ्लैक्सिन डाई से स्टेन कर दिया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अपने स्लाइड को हम हीट फिक्स करेंगे। हीट फिक्स करने से क्या होगा कि जो सेल वॉल होगी वो डिग्रेड हो जाएगी और अल्टीमेटली वो प्रॉपरली जो डाई होगी वो बाइंड कर जाएगी हमारे बायोलॉजिकल स्पेसिमेन से। इसके बाद में हम बाय द हेल्प ऑफ टैप वाटर हम स्लाइड को वॉश कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा डाई लगी होगी वो वॉश ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में वी विल ट्रीट विद एसिड अल्कोहल। व्हाट इज एसिड अल्कोहल? एसिड अल्कोहल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मिक्सचर ऑफ 1% हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल यहाँ पे हम 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल लेंगे, उसमें हम 1% हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंपाउंड को ऐड करेंगे और हमारा एसिड अल्कोहल एज अ डीकलराइजर बन जाएगा। तो हम सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, हम अपने बायोलॉजिकल सैंपल को बाय द हेल्प ऑफ एसिड अल्कोहल डीकलराइज कर रहे हैं। तो जिन सेल्स में माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होगा वो सेल्स डीकलराइज नहीं होंगे और जिन सेल्स में माइकोलिक एसिड प्रेजेंट नहीं होगा वो सेल्स डीकलराइज हो जाएंगे। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, सेल्स हैविंग माइकोलिक एसिड कांट बी डीकलराइज्ड वेयर एज सेल्स लाइकिंग माइकोलिक एसिड गेट्स डीकलराइज्ड। तो सेकंड स्टेप में आप देख पा रहे हैं कि आफ्टर अप्लाइंग कार्बोफ्लैक्सिन डाई, सेकंड स्टेप में जब हमने सैंपल को अपने डीकलराइज किया तो अगर हमारा सैंपल नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट है तो वो डीकलराइज हो जाएगा। मीन्स कार्बोफ्लैक्सिन डाई रिमूव हो जाएगी सेल वॉल से, बैक्टीरिया के सेल वॉल से रिमूव हो जाएगी। वेयर एज अगर सैंपल में हमारे एसिड फास्ट बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं तो वो कार्बोफ्लैक्सिन डाई वहाँ से रिमूव नहीं होगी, ठीक है। थर्ड स्टेप में देख रहे हैं हम लोग, दैट इज कार्बोफ्लैक्सिन डाई इज मोर सॉल्युबल इन माइकोलिक एसिड। यहाँ पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कार्बोफ्लैक्सिन डाई डीकलराइज क्यों नहीं हो रही है। तो इसका रीज़न है कि जो कार्बोफ्लैक्सिन डाई होती है ये माइकोलिक एसिड में हाईली सॉल्युबल होती है। मतलब कार्बोफ्लैक्सिन डाई ऐसी डाई है जो कि लिपिड सॉल्युबल है। इस वजह से कार्बोफ्लैक्सिन डाई एसिड फास्ट बैक्टीरिया से स्ट्रांगली बाइंड कर पाती है, ठीक है, कंपैरिजन विद एसिड अल्कोहल। एसिड अल्कोहल से इतनी बढ़िया तरीके से एसिड फास्ट बैक्टीरिया बाइंड नहीं कर पाता है, इस वजह से वो डीकलराइज नहीं होता है। क्लियर। तो वही बात है, कार्बोफ्लैक्सिन डाई इज मोर सॉल्युबल इन माइकोलिक एसिड देन इन एसिड अल्कोहल विच रिटेन्स एसिड फास्ट बैक्टीरियल सेल इवन आफ्टर डीकलराइजेशन। तो बात क्या कह रहा है कि क्योंकि कार्बोफ्लैक्सिन डाई लिपिड सॉल्युबल है इस वजह से एसिड फास्ट बैक्टीरिया को प्रॉपरली बाइंड कर लेता है और इवन आफ्टर यूजिंग द डीकलराइजिंग एजेंट इसके बाद भी कार्बोफ्लैक्सिन डाई एसिड फास्ट बैक्टीरिया से बाइंड रहता है, ठीक। एंड लास्ट स्टेप क्या करेंगे हम, देयर आफ्टर सेल्स आर स्टेन्ड बाय मिथाइलिन ब्लू। तो मिथाइलिन ब्लू जैसे कि हमने देखा अभी कि ये काउंटर स्टेन है, तो जब हम मिथाइलिन ब्लू अपने स्पेसिमेन पे अपने सैंपल पे अप्लाई करेंगे
फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम अपने सैंपल को अंडर द माइक्रोस्कोप यूजिंग ऑयल इमर्शन हम अपने सैंपल को विजुलाइज कर पाएंगे। तो होगा क्या, आप फिगर में देख रहे हैं कि आफ्टर यूजिंग द डीकलराइज़र, अगर बैक्टीरिया नॉन एसिड फास्ट वाला है तो वो हो जाएगा डीकलराइज, एसिड फास्ट बैक्टीरिया नहीं होंगे डीकलराइज। ठीक है, तो जब हम काउंटर स्टेन करेंगे बाय यूजिंग मिथाइलिन ब्लू डाई तो होगा क्या कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया, क्योंकि वो ऑलरेडी कार्बोफॉक्सिन डाई से इंटीग्रेट कर चुका है तो वो फर्दर मिथाइलिन ब्लू उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा। वेयर एज जो बैक्टीरिया हो गए हैं डीकलराइज एंड दैट विल बी ऑफ कोर्स नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया, तो उन बैक्टीरिया में क्या होगा कि वो मिथाइलिन ब्लू को इंटीग्रेट कर लेंगे, अच्छे से उसको बाइंड कर लेंगे। तो जब हम विजुलाइज करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप तो हम देख पाएंगे कि जो रेड कलर के बैक्टीरिया हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वो होंगे एसिड फास्ट बैक्टीरिया, और जो हम एज अ ब्लू कलर हम विजुलाइज करेंगे वो होंगे हमारे नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया यूजिंग स्टेनिंग टेक्निक में एसिड फास्ट बैक्टीरिया का ये लेक्चर रहा। आई होप आपको पूरी तरीके से ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।